हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण जनशक्ति स्कूल की तरफ से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल UP50 स्टडी अड्डा में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोगों ने कुछ अभ्यास पढ़ चुके हैं विज्ञान के। अब हम लोग आएंगे, आज हम लोगों को पढ़नी है चिन्ह प्रॉपर्टी। जो हमारा चिन्ह प्रॉपर्टी है, कैसे हम चिन्हों को मतलब देखते हैं, कैसे पहचानेंगे कि किधर V का मान प्लस आएगा, किधर U का मान प्लस आएगा, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति कब धनात्मक रखी जाएगी, कब ऋणात्मक रखी जाएगी, ये सारी चीज़ें। तो हमने जैसा कि पहले पढ़ा है, अब हम लोग उसमें थोड़ा सा उसके आगे पढ़ते हैं। तो आइए देखिए, मान लीजिए ये एक हमारा अवतल दर्पण है। तो अगर हम देखें अवतल दर्पण, तो ये हमारा मुख्य अक्ष हो जाएगा। ऐसे ये हो गया मुख्य अक्ष हमारा। यहाँ पे जो पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, यानी कि उसको P से डिनोट किया जाएगा। और ये हमारा क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस पे सारे पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस, यानी कि मुख्य फोकस। और ये हमारा हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, मान लीजिए हम और यहाँ पे इसको हम कहेंगे द्वारक MN या MM डैश कह सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन सरफेस होगा आपका। तो अगर हम मान लें कि कोई वस्तु हमारी जो है वो रखी गई है यहाँ पे कहीं, ये हमारी एक वस्तु रखी गई है यहाँ पे। तो हमने इसका देखा है, जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है तो कैसा व्यवहार करती है अवतल दर्पण के सामने। तो ये मान लीजिए एक मुख्य रेखा मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, एक प्रकाश किरण, जो कि कहाँ से हो जाएगी? फोकस, मुख्य फोकस से ऐसे करते हुए निकल जाएगी। दूसरी हमारी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और ये कुछ ऐसे करते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो देखिए, हमने हमेशा कहा कि कम से कम 2 प्रकाश किरणें ली जाती हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। अब यहाँ पे जो प्रकाश किरणें जब परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, वहीं पे क्या बनता है? हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, तो ये हमारी वस्तु हो गई, ऑब्जेक्ट OO डैश। ऑब्जेक्ट हो गया ये हमारा OO डैश, या इसे कई जगहों पे AB लिखा जाता है। और ये हमारी हो गई इमेज I डैश। तो आपको दिखाई दे रहा होगा जैसा चित्र में कि ये हमारा ऑब्जेक्ट सीधा है, यानी कि वस्तु हमारी सीधी है, बट उसकी इमेज जो है उल्टी बन रही है। ठीक, और यहाँ पे प्रकाश किरणें वास्तव में रिफ्लेक्ट हो रही हैं, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। अब आइए थोड़ा सा और देखते हैं। सारी दूरियां, अगर हम चिन्ह प्रॉपर्टी की बात करें तो सारी दूरियां जो हमारी ली जाती हैं वो कहां से ली जाती हैं? ध्रुव से ली जाती है। कहां से? ध्रुव से। और ध्रुव से किधर? जिधर वस्तु रखी गई है उधर की तरफ ली जाती हैं। अगर वह दूरी, ये जो आने वाली किरण है जिसे हम कह रहे हैं आपतित किरण, ठीक है, उसके विपरीत ली जाती है तो ऋणात्मक, और उस दिशा में ली जाती है तो धनात्मक। यानी कि यदि कोई इमेज इधर बनती, यानी कि जैसा कि लास्ट वाले सेशन में बनती है, जो इसकी लास्ट स्थिति है उसमें बनती है, तो इधर रहती तो ध्रुव से आपतित किरण इधर आ रही है, इधर की तरफ, तो प्रतिबिंब इधर बन रहा है। और जब प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो ली गई दूरी धनात्मक होगी। जबकि यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि ध्रुव से उल्टी दिशा में, यानी कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में बन रहा है, इसलिए यह दूरी जो होगी प्रतिबिंब की वो क्या कहलाएगी? ऋणात्मक कहलाएगी। तो हम जान गए पहला पॉइंट कि सारी दूरियां, पहला पॉइंट इसका ये ध्यान में रखिएगा, सारी दूरियां कहां से ली जाती हैं? तो सारी दूरियां P, यानी कि ध्रुव से मापी जाती हैं। पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये होगा, देखिए, कि सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाएंगी, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। तो कहां से मेजर की जाएंगी? ध्रुव से।
अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या होगा। दूसरा पॉइंट ये होगा कि दूरियां सदैव आपतित किरण की दिशा में मापी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो सारी दूरियां हैं वो किधर मापी जाती हैं? आपतित किरण की दिशा में मापी जाती हैं। तो अगर विपरीत दिशा में है, यदि दूरियां विपरीत दिशा में हैं तो क्या होंगी? ऋणात्मक होंगी। अगर उसी दिशा में है तो धनात्मक होंगी। तो आइए कुछ चीजें देख लेते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं। जैसे अब देखिए, ये मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ है तो यह दूरी धनात्मक ली जाएगी। मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ है तो यह दूरी ऋणात्मक ली जाएगी। ये हमारा मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ निगेटिव। अब आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो ये हमारा हमारा ध्रुव है यानी कि पोल है, उससे हमारी जो इमेज बन रही है उसकी डिस्टेंस जो होती है उसको हम डिनोट करते हैं v से। और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको भी कहां से दिखाएंगे? पोल से यानी कि ध्रुव से दिखाएंगे। इसकी जो डिस्टेंस होती है वो u होता है। और देखिए, जो फोकल लेंथ होती है वो यहां से यहां तक यानी कि ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस तक की दूरी होती है, वो हो जाएगी आपकी f। और इसी प्रकार से जो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होती है, जिसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, वो हो जाएगी क्या? r। तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ये हमारा दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। तो हम यहाँ पे देख लेंगे अवतल दर्पण में क्या क्या चीजें। तो इसमें देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं कि हमारी फोकस दूरी इसमें क्या होती है। फोकस दूरी क्या होती है? सदैव, देखिए आपतित किरण इधर जा रही है, इसके विपरीत ले रहे हैं, मतलब आपतित किरण किधर जा रही है? इंसिडेंस रे किधर जा रही है? इधर। तो हमारा पोल से हम किधर मेजर कर रहे हैं? अपोजिट साइड में जा रही है इधर, हम मेजरमेंट इधर की तरफ कर रहे हैं, उल्टी दिशा में। तो जब मेजरमेंट उल्टी दिशा में होगा तो हमने पहले ही लिखा है, सारी जो दूरियां होंगी, डिस्टेंस जो कवर की जाएंगी, मेजर की जाएंगी, वो पोल से और किधर आपतित किरण जो हमारी इंसिडेंस रे है उधर ही मेजर की जाएंगी, तो पॉजिटिव होंगी। तो क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। अगर अपोजिट मेजर की जाएंगी तो निगेटिव होंगी। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये हमारी फोकस दूरी क्या होगी अवतल दर्पण के लिए? हमारी निगेटिव होगी। बात करते हैं दूसरा पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट है हमारा रेडियस। तो देखिए ये भी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहां तक की डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात यदि करें हम, तो ये भी देखिए r जो होगा वो भी निगेटिव होगा, क्योंकि डिस्टेंस हम उल्टी दिशा में ले रहे हैं और हमारी जो इंसिडेंस रे है वो आगे की तरफ, यानी कि आपतित किरण आगे की तरफ जा रही है, दूरी हम पीछे की तरफ ले रहे हैं। तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। बात करें हम जो इसके अगले पॉइंट्स की, यानी कि बात कर रहे हैं हम किसकी? इमेज और ऑब्जेक्ट की। तो हमारा सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जेक्ट की, यानी कि u जो होगा वो क्या होगा? तो देखिए u की बात करें तो ये भी वही है कि ध्रुव से विपरीत दिशा में, यानी कि आपतित किरण इधर जा रही है, इंसिडेंस रे इधर जा रही है, हम इमेज जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इधर रखा हुआ है यानी कि अपोजिट साइड में, तो ये भी क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर बात करें हम जो हमारी इमेज क्रिएट हो रही है यानी कि जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी, तो ये देखिए प्रतिबिंब भी उल्टी दिशा में ही मेजर किया जा रहा है, क्योंकि आपतित किरण इधर दी जा रही है और ध्रुव से प्रतिबिंब पीछे की तरफ बन रहा है, तो उल्टी दिशा में मेजरमेंट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। कुल मिला जुला के इस पर एक तर्क कहा जा सकता है, ये इसका एक तर्क आप कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में केवल एक स्थिति को छुड़ा के बाकी 5 स्थितियां जो हैं उसमें सभी पॉइंट्स जो होते हैं वो निगेटिव लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको मैं फिर से बता दूं वो कौन सी स्थिति है। तो देखिए वो स्थिति बनेगी, छोटा सा मैं व्यू बना दे रहा हूँ। ये देखिए, मान लीजिए एक अवतल दर्पण है, तो यहाँ पे जब वस्तु रखी जाती है, कहाँ? फोकस और पोल के बीच में रखी जाती है। तो हमने पढ़ा था कि जब कोई वस्तु फोकस और पोल के बीच रखी जाती है तो दो प्रकाश किरण निकलती हैं। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है जो परावर्तित होकर पीछे चली जाती है, दूसरी ऐसे ऊपर जाती है और फिर वो निकल जाती है। तो पीछे ये कहीं नहीं काटती हैं, आगे काटती हैं। तो आगे जब हम इसको ऐसे मिलाते हैं
तो ये हमारी छठवीं स्थिति ऐसी बनती है और वहीं पे प्रतिबिंब उसका बनता है जो वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी इमेज जो बन रही है वो अवतल दर्पण के पीछे बन रही है, यानी कि दूसरी दिशा में बन रही है। तो ये इधर बनेगी, यहाँ पे बनेगी, और इस तरीके से हमारा जो इमेज होगा वो आपका पॉजिटिव आएगा। तो इस स्थिति को छोड़कर, यानी कि अंतिम स्थिति को छोड़कर बाकी सभी स्थितियों में जो प्रतिबिंब हमारे प्राप्त होते हैं वो सदैव ऋणात्मक प्राप्त होते हैं, केवल इस स्थिति में धनात्मक प्राप्त होते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने इसमें बताया कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी सभी क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, केवल एक स्थिति को छोड़कर जो कि छठवीं है। अब कुछ लोगों को u और v में कन्फ्यूजन होता है, तो सबसे पहले समझ लीजिए ABCD अगर आपको याद हो तो उस ABCD में आप जानते होंगे कि u पहले आता है, v बाद में आता है। इसी प्रकार से फिजिक्स में वस्तु पहले रखी जाती है, उसके बाद प्रतिबिंब बनता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको भूत मान लेते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पे भूत क्रिएशन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे वस्तु रखी जाएगी तभी उसका प्रतिबिंब दर्पण में बनेगा, अन्यथा वो कुछ घोस्ट टाइप का हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका वस्तु हो गई, ये उसका क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। चलिए आज के लिए ये कंसेप्ट मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो एक बार ज़रूर इसको देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये सारे पॉइंट्स फिर से समझ में आ जाए। इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण में जो चिन्ह परपटी उसके लिए। इसमें भी नियम वही है, सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, दूरियां सदैव आपतित किरण की दिशा में ली जाती हैं। तो आइए सारी चीजों को चेंज करते हैं। आइए देखते हैं, ये हमारा देखिए उत्तल दर्पण है। ये एक हमारा उत्तल दर्पण है, ये इसका मध्य बिंदु होगा। इसके अंदर की तरफ पॉलिथिन की जाएगी और परावर्तन उभरे विभाग से होगा, ठीक है। ये इसका द्वारक हो जाएगा, ये अमोनियम 2, ये इसका ध्रुव हो जाएगा P। देखिए चूंकि गोला अंदर की तरफ बन रहा है, इसमें ऐसे कुछ, ठीक है। गोला जो है वो अंदर की तरफ बन रहा है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब गोला अंदर की तरफ है तो गोले का केंद्र भी अंदर ही होगा, गोले के अंदर ही होगा। तो यानी कि वक्रता केंद्र यहाँ पे हो जाएगा। वक्रता केंद्र अंदर की तरफ है तो हमारी फोकस यानी कि मुख्य फोकस भी इधर ही हो जाएगा। अब आते हैं, तो अंदर तो वस्तु रखी नहीं जाएगी गोले के, जब भी रखी जाएगी क्योंकि इधर पॉलिशिंग की जाएगी, जिधर से परावर्तन होगा वस्तु उधर ही रखी जाएगी। तो वस्तु किधर रखी जाएगी, इस टाइप रखी जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने वस्तु रख दी है, क्योंकि यहाँ पे फोकस अलग अलग स्थितियां तो मिलेगी नहीं, यहाँ पे केवल दो स्थितियां हमने पढ़ी हैं, एक वस्तु जब अनंत पे हो और दूसरी जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच कहीं रखी गई हो। तो देखिए इसे एक प्रकाश किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। हमने पहले ही पढ़ा है, किसी भी कोई भी दर्पण हो, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो ऊपर की तरफ चली जाएगी। देखिए बच्चों, ये ऊपर की तरफ चली जाएगी ऐसे। तो उसको हम पीछे की तरफ लेके आएंगे, तो जो परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात वो पॉइंट्स हमको थोड़ा इधर उधर करने पड़ेंगे, चित्र थोड़ा हमारा अलग बन रहा है। तो ये हमारा पॉइंट्स आ जाएगा ऐसे, इसको डॉटेड लाइन में ऐसे लेके आएंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा मुख्य फोकस, यहाँ पे हो जाएगा। और वक्रता केंद्र के लिए हम थोड़ा इसको पीछे ले लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमारा अभी बना ले रहा है दूसरा चीज अभी। तो दूसरी प्रकाश किरण आएगी, ये कुछ ऐसे, जिस मार्ग से आई थी उसी पे वापस चली जाएगी। तो जिस पे आई थी उसी पे वापस चली गई, तो इधर तो कहीं मिलने के चांसेस है नहीं, इधर कहीं मिलने के चांसेस तो बनेंगे नहीं, तो मिलेगी किधर, इधर ही। तो इसको हम डॉटेड लाइन के थ्रू लेके जाते हैं। यहाँ मान लीजिए हमारा क्या है, वक्रता केंद्र। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों डॉटेड लाइनें हैं।
क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर प्रतिबिंब सामने की तरफ नहीं बन रहा है, इधर नहीं बन रहा है, तो प्रतिबिंब पीछे की तरफ बनता है। और चूंकि हम प्रकाश किरण वास्तव में मिल नहीं रही है, तो प्रतिबिंब पीछे की तरफ जो बनेगा तो आभासी बनेगा। तो आइए देख, यहाँ से हम लंबे एक डाल देंगे जो इस कटान बिंदु से होते हुए जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारी वस्तु हो जाएगी ओ डैश, और ये हमारी इमेज हो जाएगी आई डैश। यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कैसी बन रही है, देखिए आभासी बन रही है। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण जो आई हुई है वो काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक काट नहीं रही है, कट नहीं कर रही है, इसलिए यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। आइए अब बात करते हैं। तो देखिए, ध्रुव से सारी दूरियां ली जाएगी। पहली बात, ध्रुव से सारी दूरियां ली जाएगी तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट मैंने बताया कि आपको इसको यू मानेंगे। और देखिए, आपतित किरण इधर जा रही है, दूरी हम इधर ले रहे हैं, तो इधर यू का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। बात करें अब प्रतिबिंब की, तो यहां से प्रतिबिंब ये रहा, यानी कि क्या, v। तो देखिए v क्या है, आपतित किरण इधर ही जा रही है और दूरी भी हम उसी दिशा में ले रहे हैं। इसको हम देखिए विपरीत दिशा में ले रहे हैं, जबकि इधर हम उसी दिशा में ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। इसी प्रकार से हम यदि बात करें किसी फोकस दूरी की, तो ध्रुव से फोकस दूरी भी ली जाएगी। ये रहा हमारा मुख्य फोकस, तो फोकस दूरी यहाँ यह देखिए वो भी क्या होगा, आपतित किरण की दिशा में लिया जाएगा। इधर ही प्रकाश किरण जा रही है तो उसी दिशा में लिया गया है, तो उसी दिशा में लिया जाएगा, तो यहाँ पे यह भी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बात करें वक्रता केंद्र की, तो यहाँ से हमारा ये रहा वक्रता केंद्र, यहाँ तक की दूरी, वक्रता केंद्र तक की दूरी, जिसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, तो ये भी क्या होगी, धनात्मक होगी। कुल मिला जुला के यहाँ पे उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमारी धनात्मक होती है, वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, वस्तु सदैव ऋणात्मक होगी। वस्तु जो रखी रहती है, वस्तु की दूरी यानी कि u सदैव ऋणात्मक होगा, जबकि प्रतिबिंब की दूरी सदैव धनात्मक होगी। तो ये पॉइंट्स आपको मेरे हिसाब से समझ में आए होंगे कि चिन्ह प्रपटी में हम किसको क्या क्या लेते हैं। अगर हम अवतल दर्पण लेते हैं तो अवतल दर्पण में लगभग सारी चीजें ऋणात्मक होती है, चाहे u v f सब ऋणात्मक होता है। छठवीं स्थिति में ही केवल हमारा v धनात्मक होता है, बाकी सारी जो अवतल दर्पण की स्थितियां हैं 5, उसमें सब में ऋणात्मक होता है। जबकि उत्तल दर्पण में जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें सभी स्थितियों में v धनात्मक होता है, और सदैव वो मुख्य फोकस से पहले ही इमेज क्रिएट होती है, या अधिकतम मुख्य फोकस पर यानी कि फोकस दूरी पर हो सकती है। और उससे सदैव, या आप कह सकते हैं कि v का जो मान होगा वो कभी भी जो यफ है उससे सदैव छोटा होगा या बराबर हो सकता है, कभी भी इस नियम को तोड़ेगा नहीं। तो सदैव प्रतिबिंब यफ तक बन सकता है या यफ के अंदर बन सकता है, कभी भी प्रतिबिंब यहाँ पे नहीं बनेगा। आप चिन्ह प्रपटी को समझ चुके होंगे, इस प्रकार से चिन्ह प्रपटी होती है। और इसी चिन्ह प्रपटी का प्रयोग हम UVF यानी कि 1/F = 1/V + 1/U वाला जो फार्मूला हमारा है, उसमें दर्पण का जो सूत्र है उसमें हम लोग यह अब प्रयोग करेंगे। तो आज के लिए बस धन्यवाद। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हुई है, लेसन है, इसको पुनः देखें जिससे कि आपको यह समझ में आएगा। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि हम और बच्चों तक पहुंच पाए जिनको हमारी जरूरत है। धन्यवाद।